नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन में भी सेम हमें प्रीवियस डे का लो टूटते हुए दिखाई दिया, लेकिन निफ्टी के अंदर फिर ज़्यादा फॉल नहीं देखने मिली। अभी ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट है वो वीक हो रहे हैं, लेकिन निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो अभी भी स्ट्रांग है, वो होल्ड कर रहे हैं। आज मिड कैप के अंदर भी एक फॉल देखने को मिली और फॉल के बाद मिड कैप में भी एक रिकवरी आ गई। तो मिड कैप का चार्ट अगर मैं लगाऊं तो आज 47,000 यहाँ पे टच हो गया। ओके, कल के सेशन में एक बार बात कर रहे थे कि 47,000 तक एक बार जाएगा और 46,000 उसके बाद नेक्स्ट लेवल बन सकता है, जो कि ये लेवल आपका निकल के आएगा। अब आज 47,000 टच होने के बाद एक रिवर्सल का एक फॉर्मेशन बना है चार्ट के ऊपर, तो इसको हम लोग हैमर पैटर्न बोलते हैं। अब ये हैमर पैटर्न अगर इस जगह बनने की बदले कुछ इस जगह पे बनता जहाँ पे प्रीवियस टाइम पे बनाए तो एक ज़्यादा कंफर्ट मिलता, लेकिन एटलीस्ट एक अब हैमर पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दिया है। इसमें आपको अगेन मैं बताता हूँ, गलती ये नहीं करनी कि आपको हैमर पैटर्न बनते हुए दिखाई दे गया है तो आप बोलोगे सर इसका हैमर पैटर्न का हाई के ऊपर हम जा सकते हैं, एक सिग्नल ले सकते हैं। अब वापस से ये जो हैमर पैटर्न बना है इसका कंफर्मेशन आपको ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसके हाई निकलने के बाद ही आएगा। अभी मिड कैप के मिड कैप पे फिर से चर्चा करेंगे हम। पहले निफ्टी पे चलते हैं और निफ्टी की अगर हम चार्ट की बात करें तो लोअर जो आप ये कनेक्ट करोगे, ठीक है, एक बार मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम ये लोअर लाइंस कनेक्ट करते हैं, ओके, तो हमको एक बार आर्ली चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे क्लियर चीज़ दिखाई दे रही है कि अब प्रीवियस डे लो का अगर हम वेट करेंगे ब्रीच होने का तो वापस से ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे देगी। इस सिनेरियो में 21,500 का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। अभी निफ्टी के अंदर 21,500 अगर टूटे तभी हम कोई डाउन साइड की एक मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 21,500 टूटने के बाद 21,380 जो ये आपको गैप फिल लेवल दिखाई दे रहा है ये एक हम एक्सपेक्ट करेंगे और 21,300 ये दो लेवल पे हम एक बार अनुमान लगा सकते हैं अगर 21,500 टूटता है तो। ऑन दी हायर साइड अब कोई ज़्यादा एग्रेसिव है तो 21,850 का लेवल निकल के आएगा, ओके, और 850 का ब्रीच होने के बाद आपको एक बार 21,950 और 22 के शायद देखने मिल जाए। तो ये दो लेवल फिलहाल निकल के आ रहे हैं। आज कोई फॉलोअप सेलिंग नहीं देखने मिली। 3 दिन मिड कैप में गिरावट के बाद आज जब फॉल हुआ तो वहाँ पे भी एक पॉज था। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट देखे तो आज ज़्यादा वीक नहीं हुए, इनफैक्ट काफ़ी काउंटर में रिकवरी भी थी। तो इस सबको हम लोग अगर वेटेज देंगे इस हिसाब से हमें जो 21,850 का लेवल निकल के आएगा वहाँ पे एक एग्रेसिव सेटअप बनाया जा सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी आज रिकवर हो गया कल वीक होने के बाद और निफ्टी आईटी भी ऊपर ही था। ओके, एंड ऑफ द सेशन निफ्टी आईटी भी ऊपर ही चले गया। फिर अभी बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार बना दिया। ओके, कल के कैंडल के अंदर फिर से एक कैंडल और सिमिलरली प्रीवियस टू प्रीवियस डे अगर हम देखें, अगर हम फ्राइडे का सेशन देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा दी, मंडे वीकनेस, अभी ट्यूसडे को फिर से स्ट्रेंथ हमें देखने मिल गई। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक इम्पॉर्टेंट हमें फिर से मूव देखने मिलेगी। ओवरऑल बैंक निफ्टी पे तो क्लियर है कि 44,400 का वेट करे ब्रीच होने का और अपसाइड में मेरे हिसाब से यहाँ पे हाई का ही वेट करे 46,800 का वेट करे ऊपर टू प्ले दिस गैप। अभी दोस्तों बैंक निफ्टी पे ज़्यादा कुछ आज भले ही बैंक निफ्टी ने मूव दिखाई लेकिन बैंक निफ्टी पे ऐसा कुछ ज़्यादा अनुमान नहीं लग रहा किधर बड़ी मूव मिले। पीएसयू बैंक पे अभी भी हम बुलिश रहेंगे। अगर हम एसबीआई का चार्ट देखते हैं, पीएनबी का चार्ट देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखते हैं, जो एफएनओ वाले पीएसयू बैंक है उनके अंदर करेक्शन कम है। अगर आप कंपेयर करोगे पीएसयू बैंक को एफएनओ और नॉन एफएनओ वाले पीएसयू बैंक में, तो नॉन एफएनओ पीएसयू बैंक वन वे जो रैली दे रहे थे अब वो करेक्ट हो गए, ठीक है, वन वे रैली देने के बाद। लेकिन जो एफएनओ वाले थे वो ऑलरेडी थोड़ा धीमे ही चल रहे थे, ओके, और उस वजह से वहाँ पे जो करेक्शन है वो थोड़ी नहीं, अगर हम कहें तो काफ़ी कम करेक्शन है और इससे एक स्ट्रेंथ का पता चल रहा है। तो पीएसयू बैंक साइड पे हम फोकस करेंगे इन दी बैंक्स। ओवरऑल बैंक निफ्टी को एक बार अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं डाउ का चार्ट बताता हूँ। कल डाउ ने एक अच्छी क्लोजिंग दी थी। डाउ की क्लोजिंग अगर हम बोले तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली जो मैंने एरो मार्क किया है। अभी आने वाले सेशन के अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो डाउ है वो अपनी इंपॉर्टेंट राइजिंग ट्रेंड लाइन को टच करेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ पे एक फॉल आ जाती है, ओके, और ये फॉल एटलीस्ट पिछले
8 से 10 दिन की कैंडल को एनगल्फ कर लेगा तो डेफिनेटली एक बेरिश संकेत बनता है वहाँ पे। 37,900 के नीचे क्लोज होने के बाद डाउ बेरिश हो जाएगा। अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा, हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन ये डाउ जो है वो अपने राइजिंग सपोर्ट लाइन पे ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है। डेक्स साइडवेज में है, जापान के मार्केट अच्छा कर रहे हैं ओवरऑल, तो कोई ना कोई हमें यहाँ से सिग्नल मिलेगा तो निफ्टी पे एक बेरिशनेस बढ़ेगी। अदरवाइज हम निफ्टी ऐसा लग रहा है साइडवेज ही होने के लिए एक बार ट्राई करेगा। अभी बॉन्ड यील्ड के बारे में अगर बात करते तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट नहीं आया है अभी भी, ये भी थोड़ा साइडवेज है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी साइडवेज पे ही आपको दिखाई देगा, और ब्रेंट एक बार ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ से सच वरी की बात नहीं है। जो मेन दिक्कत है वो आपको बॉन्ड यील्ड की, ये जो ब्रेकआउट पे रेडी खड़ा है, ये अगर यहाँ से एक बड़ी मूव दे तो फॉल देखने मिल सकता है हमें डाउ के अंदर। अब दोस्तों आने वाले सेशन के लिए हमने एक ही काउंटर पे फिलहाल अभी स्टडी की है आज, और उससे पहले कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो चार्ट स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं। ओएनजीसी फिलहाल ट्रिगर देके एक इनसाइड कैंडल ही बना दिया है ओएनजीसी ने, तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मिली है ब्रीच होने के बाद लो ऑफ दिस कैंडल जो ब्रेकडाउन हुआ है वेज का। आने वाले सेशन में जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे ऊपर के साइड पे वो होंगे 269 के। अगर 269 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर ये चार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन ये नीचे पे जो इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है एटलीस्ट 1:1 के हिसाब से यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक बार नीचे जा सकता है वेज पैटर्न टूटने के बाद। अब आज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग थे, थोड़े पीएसयू काउंटर साइडवेज में भी थे, ये थोड़े मेटल में करेक्शन थी, लेकिन अगर कोई फिर से गिरावट आती है तो डेफिनेटली ये वीक, एक बार वेज का पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया ही है तो एक वीकर साइड जाना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ HCL टेक की, तो HCL टेक के अंदर जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया वो बेसिकली एक ट्रिगर लेवल है। अब जैसे वो लाइन निकलेगी तो मैं एक बार अनुमान लगाऊंगा कि ये जो राइजिंग चैनल है इसके टॉप तक पहुंच जाए। ओके, तो HCL टेक के अंदर भी सच कुछ आया नहीं है ट्रिगर। ओके, ओनली ONGC के अंदर हुआ है। लेटेस्ट एक बार देख लेंगे कि आने वाले सेशन में कैसा करता है, मैं इसका आपको अपडेट वीकली वाले वीडियो में दे दूंगा। अभी SBI का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, ओके, SBI लाइफ, सॉरी नॉट SBI लाइफ, इसमें हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। अभी ये पैटर्न जो बना है ये थोड़ा साइडवेज का ही माहौल बताता है आपको, लेकिन ऐसे मार्केट में जहाँ पे करेक्शन देखने मिला उस टाइम पे SBI लाइफ के अंदर फिर भी ज़्यादा कोई सेलिंग नहीं देखने मिली। SBI लाइफ अपना जो स्मॉलर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनेगी, उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अच्छा, आने वाले सेशन में 1500 ये एक साइकोलॉजिकल हर्डल भी दिखाई दे रहा है। हमने पिछले 3 बार देखा कि ये इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करता था, लेकिन ये नीचे चले जाता था बार बार। अब इस टाइम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे टच करने के बाद एक रेंज ब्रॉड हुई, फिर से 1500 टच करने के बाद एक रेंज ब्रॉड हुई, लेकिन अभी जो टच हुआ है, ठीक है, इसके बाद अगर ये नीचे नहीं जाता ऐसे, ओके, रेंज ब्रॉड करने वापस, इसके बदले अगर ऊपर निकल जाता है तो इससे इसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। इसीलिए इसके अंदर 1500 के पार होने का एक बार वेट करना चाहिए, जो कि नियर अबाउट 2% ऊपर रहेगा करंट प्राइस से, तो वहाँ पे हमें फिर एक्शन देखने मिल सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो इस काउंटर को भी हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा काउंटर लग रहा है। और अगर मार्केट वीक हो गया तो 1500 का लेवल आने में इसको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हम भी फिलहाल थोड़ा कन्फ्यूज ही है मार्केट। अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक डाउ के अंदर जो रैली है वो शायद थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ अब मूव करे, क्योंकि रैली खत्म हो सकती है। लेकिन फिर बाकी अगर हम थोड़े और सिग्नल देखते हैं, मार्केट देखते हैं, तो वो अभी भी चल रहे हैं। नास्डैक के अंदर अभी भी मूव बन रही है, और इस वजह से एक ही काउंटर पे हम आज एक बार व्यू बनाना चाहेंगे। देखते हैं आने वाले सेशन में मार्केट किस तरफ रुझान दिखाएगा, पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा सेफ चलना ज़्यादा एक बेहतर विकल्प होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।